आज हम क्लास 10th मासिक परीक्षा अगस्त के बारे में देखेंगे सवाल। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनें। किसी श्रेणी का प्रथम पद 7 और सारवंतर -2 है तो प्रथम 4 पद होंगे। ठीक है, तो प्रथम पद दिया हुआ है a बराबर 7 और d का मान दिया है, सारवंतर जो होता है d से डिनोट करते हैं, d का मान दिया है -2। a1 की वैल्यू हो जाएगी, a1 ही a है, उसकी वैल्यू 7। अगले 4 पद अपने को मालूम करना है, तो a2 निकालेंगे। a2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, a प्लस d सूत्र होता है। a का मान है 7 यहाँ रखेंगे, d का मान है 2, -2 है इसलिए -2, तो 7 - 2 5। a3 का मान a प्लस 2d, a3 निकालना है तो सूत्र होता है a प्लस 2d। अब a की वैल्यू है 7 और 2 मल्टीप्लाई d का मान कितना है -2, तो 7 - 4 कितना आ जाएगा 3। तो पहला मान था अपना a1 7, दूसरा 5, फिर तीसरा 3, जो कि ऑप्शन ए में है। आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है अपने, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC, AD बराबर x, DB बराबर x - 2, AE बराबर x + 2 तथा EC बराबर x - 1, तब x का मान होगा। इसमें आधारभूत प्रमेय लगेगा। पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ABC बोला है तो त्रिभुज ABC बना लिए। त्रिभुज ABC यहाँ पर लिख देंगे, DE समांतर है BC के, तो DE यहाँ DE ले लिए, समांतर है BC के। AD का मान अपने को दिया हुआ है x, तो x ले लिए। DB का मान x - 2, x - 2। AE का मान x + 2, x + 2 ले लिए। EC का मान x - 1, x - 1। अब इसमें आधारभूत प्रमेय क्या होता है, ये वाली भुजा ये वाले भुजा के अनुपात में होता है, तो AD अपान DB बराबर AE अपान EC। ठीक है, आगे यहाँ देखेंगे कागज़ में, तो AD का मान अपने को पता है। AD का मान कितना है, AD का मान है x, DB का मान x - 2, AE का मान है x + 2 और EC का मान है x - 1। यहाँ से तिर्यक गुणा होगा, तिर्यक गुणा होगा तो x का गुणा x - 1 में होगा, बराबर x + 2 का गुणा x - 2 में होगा। तो x का गुणा x में x², x का गुणा -1 में -x, ये a + b a - b सूत्र लग जाएगा, a² - b², 2 का स्क्वायर 4 होता है, सूत्र लगा है a + b a - b का a² - b²। x को इधर, x² - 4 को इधर शिफ्ट कर लो, तो x² - x, ये +x² इधर आएगा तो -x², ये -4 इधर आएगा तो +4 बराबर 0। x² से x² कैंसिल, x की वैल्यू फाइंड करना है, ये -x को उधर शिफ्ट करोगे तो 4 बराबर x, मतलब x का मान 4 आ गया। तो सेकंड प्रश्न का आंसर क्या होगा, 4 होगा। अगला है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n है तो श्रेणी का प्रथम पद होगा। अब देखो यहाँ n, अपने को प्रथम पद ज्ञात करना है, प्रथम पद, लेकिन यहाँ n है, तो n की जगह अपन कुछ भी रख सकते हैं। अपन यहाँ 1 रख के देख लेते हैं, तो 3 + 2, n की जगह 1 रखेंगे तो 3 + 2 का गुणा 1 में 2, 3 और +2 5 आंसर हो जाएगा। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है, अभी अपन देखे हैं समान होता है आधारभूत प्रमेय से।
यदि ए बी सी ए पी में है, सत्य सत्य देखेंगे, ए बी सी ए पी में है तब बी बराबर ए प्लस सी बटा 2, यही सूत्र होता है ए पी के लिए, तो ये सत्य हो जाएगा। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रमशः दो कोण के बराबर त्रिभुज समरूप होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो 5, 10, 15 के 8 पदों का योग निकालना है अपने को, योग निकालना है। तो योग के लिए क्या सूत्र होता है, एस एन बराबर होता है n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 d। अब इसमें देखो a का मान कितना है, 5 है, d का मान a2 माइनस a1, 10 माइनस 5 5 आ जाएगा। अब इसमें रख देंगे, n का मान कितना होगा, कितने पद हैं, 8 पद, तो n का मान कितना हो जाएगा, 8। इसमें रखेंगे, यहाँ 8 रख दिए, 8 बटे 2, 2 गुणे a का मान है 5 प्लस n का मान है 8, 8 माइनस 1, d का मान है 5। 8 को 2 से भाग देंगे 4, 2 पंचे 10, 8 माइनस 1 7, 7 पंचे 35, तो 4 गुणे 35 प्लस 10 45, 45 का गुणा 4 में होगा कितना आएगा, 180। तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, 180। अगला है, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। तो हाँ, सभी वर्ग समरूप होते हैं। क्यों, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा क्या होती है, समांतर होती है, और समांतर होती है तो एक दूसरे क्या होंगे, समरूप होंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न 5, समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं सर्वांतर ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो इसको अपन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है, तीसरा पद 5, सातवां पद 9, ये अपने को गिवन है, और प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है। तो तीसरा पद अपने को दिया हुआ है, तीसरा पद दिया है 7, तीसरा पद 5 और सातवां पद 9, तीसरा पद 5 और सातवां पद 9, यही है ना, ठीक है। अब देखिए, A3 का सूत्र निकालेंगे तो A3 को अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d बराबर 5 दिया हुआ है, और A7 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d। A7 का सूत्र क्या होगा, a प्लस 6d बराबर 9। अब इसमें से a और d का मान निकाल लेंगे, किससे, विलोपन विधि से निकाल लो। ये दोनों प्लस में है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल, ये प्लस माइनस कितना आ जाएगा, -4d। यहाँ घटाओगे 5 माइनस 9 माइनस 4, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d का मान कितना आ गया, 4/4, d का मान 1 आ गया। इसको रख दो समीकरण 1 में, तो a प्लस 2d बराबर 5, तो a प्लस 2 गुणे d का मान 1 निकाले हैं, a प्लस 2 बराबर 5, तो a बराबर 5 माइनस 2, प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, a बराबर 3, तो a का मान 3 आएगा और d का मान 1 आएगा। अगला सवाल देखिए, ये भी हो गया। प्रश्न नंबर 6, प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो इसका योग ज्ञात करना है। योग का एक और शॉर्ट फार्मूला होता है योग निकालने का, Sn बराबर होता है n बटा 2 a प्लस l। अब अपने को निकालना है क्या, प्रथम 100 धन पूर्णांक, मतलब 1 से लेके 100 तक इनका योग निकालना है, 1 से 100 तक का योग। अब देखो, पहला पद अपने को पता है, पहला पद किसका होता है, मान
प्रथम पद होता है ए का होता है, डी निकालेंगे, डी निकालोगे 2 - 1 1 हो जाएगा। ये आखिरी वाला पद किसका होता है, एल का होता है, तो एल का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और कुल पद कितना निकालना है अपने को, 100, तो एन का मान भी क्या होगा, 100 होगा। इसमें रख देंगे सूत्र में, एन की जगह 100 रख दिए, 100/2, और ए का मान है 1 प्लस एल का मान 100। 100 को 2 से भाग देंगे, 50 मल्टीप्लाई 100 + 1 101, मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 5 5 0 0 5 × 5 1 0 और चपका दो, ये आंसर हो जाएगी। ठीक है, कई लोगों ने वीडियो में ये गलत कराया है, 1000 ले लिया है, जबकि क्वेश्चन में 100 धन पूर्णांक बोला है। ये वाला सवाल भी हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, आकृति में त्रिभुज ODC OBA कोण BOC 125 डिग्री, ठीक है, और CDO, अपने को कोण DOC और DCO और कोण AOB ज्ञात करना है। तो देखिए इसी में बता देते हैं। सबसे पहले देखिए, ये एक लाइन जा रही है, लाइन रैखिक युग्म बन रहा है। रैखिक युग्म एक सीधी रेखा में रैखिक युग्म, ये देखिए सीधी रेखा में रैखिक युग्म कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। चाहे वो ऐसे बने तो भी 180 डिग्री होगा, चाहे ऐसे बने तो भी 180 डिग्री होगा। तो अपने को ये वाला देखना है, ये वाला, ये 125 डिग्री है। तो ये बचा हुआ क्या है, DOC है, ओ वाला पार्ट। तो कोण DOC प्लस कोण कौन सा, COB बराबर कितना, 180। अब COB अपने को पता है कितना है, 125 डिग्री, यहाँ 125 डिग्री रख देंगे। DOC निकालना है, बराबर 180। कोण DOC 125 उधर शिफ्ट करेंगे, 180 - 125 कितना आ जाएगा, 180 में से 125 घटाएंगे तो 55 डिग्री। अब ये वाला आ गया 55 डिग्री, ठीक है। अब DCO का मान ज्ञात करना है और कोण OAB ज्ञात करना है। तो यहाँ 2 कोण पता है, तो ये वाला कोण तो आसानी से निकल जाएगा। त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है, जानते हो ना। तो देखो अपन ये निकाल लेते हैं, कोण त्रिभुज DCO में, तो कोण D प्लस कोण C प्लस कोण O, 3 त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। अब कोण D का मान पता है अपने को कितना है, 70। कोण C का मान कितना है, 55। अब कोण O का मान निकालना है अपने को, कोण O का मान 55 है। अब कोण C का मान निकालना है, ये 55 मान, माफ़ कीजिएगा, 180। 70 और 55 जोड़ दो, कितना हो गया, 70 30 100, 100 और 25 125 प्लस कोण C बराबर 180। तो कोण C बराबर 180 माइनस 125, तो कोण C का मान कितना आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। अब कोण C 55 आ गया, तो ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से। तो कोण OAB भी क्या आ जाएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक, अब आखिरी सवाल देखते हैं। आखिरी सवाल है आधारभूत प्रमेय। तो ये आपको मिल जाएगा
6वें चैप्टर में, गणित के 6वें चैप्टर से आप देख सकते हैं। ये रहा आपका, ये देखिए, प्रत्येक बार आप यह पाएंगे कि संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होते हैं। ये क्या है? आधारभूत प्रमेय। पेज नंबर 145 में मिलेगा आपको। ये आपको थ्योरम लिखनी पड़ेगी और चित्र भी बनानी पड़ेगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।